मंत्रालय ने हादसे को अफवाह क्यों बताया? आखिर रेल मंत्री हादसे पर अभी तक चुप क्यों हैं? भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों हुई? क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? ये रस्सी जो इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच मौजूद है, ये रस्सी मेरे ठीक सामने बांधी गई है और यही रस्सी अगर अब से कुछ घंटे पहले बांधी जाती तो शायद इस स्टेशन पर पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता। बाकायदा वो तस्वीर जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि स्टेशन के बाहर अब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये बैरिकेड्स अगर उस वक्त लगाए जाते जब क्षमता से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे थे, लोग स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि ये तय था भीड़ बहुत होगी। अब ये सवाल तब तक ऐसे ही मुंह बाए खड़े रहेंगे जब तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सामने आकर इनका जवाब नहीं दे देते कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आखिर रेलवे के किस जिम्मेदार शख्स ने ऐन वक्त पर यह लापरवाह फैसला लेकर मौत की भगदड़ को न्योता दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन 9:26 की रात में घटना होती है। आखिर इस घटना का, हादसे का जिम्मेदार कौन है? सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नई दिल्ली पर ये भगदड़ मची, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने हादसे को अफवाह क्यों बताया? सवाल यह है क्योंकि इसके बाद देखिए एलजी का जब बयान सामने आया तब जाकर तस्वीरें साफ हुई। आखिर रेल मंत्री हादसे पर अभी तक चुप क्यों है? कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई क्यों दे रहा है? भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों की गई? वहां से जूते चप्पल क्यों हटाए गए? झाड़ू क्यों लगाया गया? क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने ना आए? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की बात अब कही गई है? आखिर भीड़ को समय पर नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? पहले आखिर हालात क्यों नहीं संभाले गए? प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज्यादा यात्री आखिर कैसे पहुंच गए? क्यों वहां पर टिकटों को लगातार बेचा गया? क्या रेलवे और पुलिस को भीड़ का अंदाजा नहीं था? क्या वहां पर क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया था? वहीं स्टेशन पर सारी व्यवस्था आखिर वहां पर फेल कैसे हो गई, ठप कैसे पड़ गई? आखिर ट्रेनें लेट जब हुई तो हालात कंट्रोल में क्यों नहीं हुए? प्रयागराज हादसे से सबक आखिर क्यों नहीं लिया गया, जहां पर 30 लोगों की जान गई थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन अब एक बार फिर नई दिल्ली में घटना जो कि सभी को हैरान करती है, परेशान करती है। पुनीता, तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये भगदड़ की जो घटना है खास करके महाकुंभ को लेकर ये पहली बार नहीं है। देखिए प्रयागराज में महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी की सभी व्यवस्थाएं ठप हो गई और फिर रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। एम्बुलेंस लगातार आ रही है और जो घायल है, घायलों को लाया जा रहा है। देखिए एम्बुलेंस से हम लोग को तो बाद में कॉल आया था आने के लिए, फोन आया था तो हम लोग आए हैं स्टेशन। देवरानी मर गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही हैं और ये देखिएगा बिल्कुल अभी ये ट्रेन आई हो और अब देखिए यहाँ पर कि इस ट्रेन में लोग कैसे कुर्सी के लिए और अपनी जगह के लिए किस तरह से इस ट्रेन में जो है वो चढ़ने को मजबूर है। हालात इस तरह के थे कि मेरे विजय संतोष अगर आपको एक बार दिखाएंगे तो ये रस्सी जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी, ये रस्सी, और इस रस्सी के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश थी, लेकिन लोग इस रस्सी को भी पार करके अब यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो है वो चढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
देखो बैरिकेड्स की बात करें तो ऐश्वर्य, मैं बैरिकेड दिखाऊंगा आपको। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पेशेंट्स की गाड़ियों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला लिया गया है। ये डिप्लॉयमेंट अभी हुई है क्योंकि जो स्थितियां बन रही है, जो इंजर्ड लोग हैं, जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मौतें हुई हैं, उनको देखते हुए एहतियातन यहाँ पर और सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। शनिवार की रात लगभग 8 बजे से 8:30 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 से 16 पर शिफ्ट किया गया था। इसी दौरान लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर दौड़ने लगे और भगदड़ मस्ती चली गई। यात्री जितने भी हैं, बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनको चलने दे धीरे धीरे। हादसे के वक्त मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। लोग कहाँ थे उस वक्त जब गिरी? हम लोग को तो बाद में कॉल आया था आने के लिए, फोन आया था तो हम लोग आए हैं स्टेशन। फोन आया था? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में डेथ हुई है। इनकी देवरानी है जो अंदर भगदड़ में। आपकी क्या लगेंगी जो अंदर? चाची और चाची है। क्या नाम है चाची का? सीलम। सीलम नाम है। उम्र क्या होगी? 46 साल। भगदड़ हुई तो क्या क्या देखा था? नहीं, हम लोग बाद में आए हॉस्पिटल में, फोन आया था, आए हम लोग। वो डेथ हो गई। 15 लोगों की मौत की खबर है, 11 इंजर्ड हैं। भगदड़ मची तो कहाँ थी आप? इसी प्लेटफॉर्म पे थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है।